नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 जुलाई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो दोपहर 12:12 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। कृत्तिका नक्षत्र रात्रि 10:53 तक और इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। गंड योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में प्रातः 6:12 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कुंडली का एक ऐसा ग्रह जिसे सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है, वो ग्रह देवगुरु बृहस्पति। ये देवगुरु बृहस्पति आपके रोजमर्रा के फैसले को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या आप जानते हैं कि गुरु की जन्म कुंडली में कुछ खास स्थिति जो आपके जीवन काल में अचानक उतार चढ़ाव ला सकती है? और क्या आपने गौर किया है कि देवगुरु आपके रिश्तों को, आपके करियर को और आपके आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? जाने अनजाने में हम सबों से कुछ न कुछ ऐसी भूलें हो ही जाती हैं जो हमारे देवगुरु बृहस्पति को प्रभावित कर देता है, देवगुरु बृहस्पति को खराब कर देता है। और कौन सी हैं वो भूलें जिनसे हमें हर हाल में बचना है? दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा देवगुरु बृहस्पति की है। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। साथ ही साथ 25 जुलाई दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष में है, जो कि प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके वृषभ में जाएंगे, जहां शुक्र के साथ उनकी युति बनेगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि से वो दृष्ट होंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन में, तो वहीं सूर्य और बुध, जहां बुध वक्र अवस्था में है, कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं युति बनाकर के। मंगल केतु की युति सिंह में, शनिदेव राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में वक्र अवस्था में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 25 जुलाई दिन शुक्रवार। नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, नया वस्त्र धारण करना है, हल प्रवहन, बीज वपन, धान्य छेदन, चूल्ही का स्थापन का मुहूर्त, वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी आरंभ करनी है, शस्त्र धारण करना है, वाहन क्रय करना है, औषधि निर्माण और सेवन, गौ क्रय विक्रय, आभूषण निर्माण और धारण, बच्चा गोद लेना है और पश्चिम दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा करनी है। ये सभी कार्य प्रातः 7:05 से 9:19 के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। और ये सभी कार्य आज नहीं, आज से ठीक 5 दिन बाद, यानी जो मुहूर्त मैंने बताया है आज से ठीक 5 दिन बाद का, इसमें विशेष रूप से एक मुहूर्त मैंने बताया औषधि निर्माण और उसको सेवन करना। प्रिय दर्शकों, किसी भी तरह के रोग से ग्रसित हों, इस समय विशेष में अगर औषधि निर्माण करा करके उसका सेवन प्रारंभ किया जाए तो यह आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होगा। किस भाव में है आपके मार्केश? मार्केश के बारे में तो आप जानते ही हैं, मारक भाव के स्वामी। ये मार्केश भी जातक को जीवन में खूब सफल बना सकते हैं, खूब धन दे सकते हैं, बल्कि सफलता के मार्ग खोल देते हैं। लेकिन कब? जब वो कुंडली के कुछ विशेष भाव में हो। और वो विशेष भाव कैसे हम जाने? एक उदाहरण से समझिए। जैसे मेष लग्न की कुंडली में बुध को सर्वाधिक मारक ग्रह कहा गया है, परंतु बुध यदि एकादश भाव में हो और ऐसे बुध का संबंध देवगुरु बृहस्पति से बन जाए तो ऐसे बुध का मारकत्व समाप्त हो जाएगा और ये बुध धन वर्षा कराने वाला बन जाएगा। ऐसे ही बाकी के सभी लग्नों में भी उस लग्न के मारक भिन्न भिन्न भावों में अपने मारकत्व से बच जाते हैं। जातक के लिए वो लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करते हैं। मेष से लेकर प्रत्येक मीन लग्न पर्यंत प्रत्येक लग्न के जातकों के लिए किस भाव और किस स्थिति में आपके मार्केश आपके लिए वरदान दाता बनते हैं, ये जानना चाहते हैं तो इस विषय को जानने के लिए आपको एक बार इस लिंक को क्लिक करना होगा। इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए, बेहद अद्भुत ज्ञानवर्धक विषय है, इसको अवश्य देख लीजिए। और चलिए चलते हैं अब आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। इसके बाद हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। हम सभी आजकल सफलता, शांति, रिश्तों में और हर जगह ये चाहते हैं और समृद्धि के पीछे हम भाग रहे हैं, धन संपदा के पीछे भाग रहे हैं। फलतः देवगुरु बृहस्पति का महत्व तो बढ़ ही जाता है क्योंकि धन के कारक हैं ये। प्रिय दर्शकों, ये ग्रह हमारे जीवन में स्थिरता, सफलता का प्रतिनिधित्व करता है। देवगुरु अगर आपकी कुंडली के कुछ ऐसे भाव हैं जहां पर बैठे हैं तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके रोजमर्रा के जीवन में होने वाली कुछ सामान्य सी गलतियां आपके देवगुरु को तबाह कर देंगी। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति अगर आपके लग्न में बैठे हैं तो आप जानते हैं कितना अद्भुत है। कहना नहीं, देवगुरु यहां पर दिग्बली होते हैं। और ज्योतिष का तो एक सिद्धांत है कि केंद्र के भाव हो, विशेष करके लग्न में यदि देवगुरु बृहस्पति बैठे हों तो कुंडली के सारे दोषों का शमन कर लेते हैं। परंतु लग्नगत देवगुरु बृहस्पति हों और ऐसा जातक अगर अपने स्वास्थ्य समस्याओं को हल्के में लेता है तो समझ लीजिए किसी दिन बड़ी मुसीबत में पड़ेगा। एक नंबर 2, स्वास्थ्य समस्या की बात यहां पर अगर आ रही है तो केवल रोग की चर्चा नहीं है, आपके फिटनेस की चर्चा है। असल में देखा जाए तो लग्न के देवगुरु बृहस्पति जातक को फैटी बना देते हैं, मोटा बना देते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आपका शरीर पहले फैलना शुरू होगा और फिर यह रोग का घर बन जाएगा। लग्न में देवगुरु बृहस्पति हैं तो आपको अपने फिटनेस, अपने स्वास्थ्य का, अपने सेहत का हमेशा ध्यान रखना है। इसके प्रति आजीवन सतर्क और जागरूक रहना है। जन्म कुंडली के चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति अगर हों, यह भाव अत्यंत श्रेष्ठ है। एक तरह से देखा जाए तो उच्च का भाव है देवगुरु बृहस्पति का। ये खूब धन संपदा प्रचुर मात्रा में देते हैं। लेकिन सावधान, ऐसा जातक कभी भी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी को लेने में जितना देर लगता हो लग जाए,
जब तक सारे कागज उसके चेक न हो जाएं, भूल के भी ऐसी प्रॉपर्टी न ले, अन्यथा कानूनी पचड़े में फंसेंगे आप अवश्य। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 5वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो जानते हैं कितना श्रेष्ठ है। ये संतान सुख देता है, सब कुछ तो दे ही देते हैं यहां से देवगुरु। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के 5वें में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो आवश्यकता से अधिक दबाव अगर आप अपने बच्चे के ऊपर डालते हैं, विशेष करके अपनी महत्वाकांक्षा, ध्यान से इस लाइन को सुनिए, अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए हम सभी कर देते हैं। कई बार हमारी जो मन में इच्छा होती है हम प्रायः बच्चे से उम्मीद लगा लेते हैं, और जिनकी कुंडली के पंचम में देवगुरु बृहस्पति हैं, वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए बच्चे के ऊपर अगर प्रेशर डाल रहे हैं तो उसको मानसिक सेहत और उसके मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से उसको गुजरना पड़ेगा, जिससे उसके करियर को भयंकरतम नुकसान हो सकता है। जन्म कुंडली के 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं तो ये पार्टनरशिप इत्यादि के लिए अच्छे हैं, बहुत अच्छा माना गया है इनको। लेकिन चाहे वो आपका व्यापारिक पार्टनर हो या जीवन साथी, इनके मामले में आपको शक को दरकिनार करना होगा, इनकी गुप्त निगरानी से आपको बचना होगा। चाहे वो आपका पार्टनर हो, ये सोच के आप देख रहे हैं उसको कि कहीं व्यापार में हेरफेर तो नहीं कर रहा, जीवन साथी है तो कोई गलत तो इसका कुछ है नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका रिश्ता तबाह हो जाएगा। सो याद रखिए कि देवगुरु सप्तम में है तो विश्वास की जो नींव है उसी पर अपनी इमारत को खड़ा रखिए और उसको डगमगाने मत दीजिए, उसको कमजोर मत पड़ने दीजिए। जन्म कुंडली के 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो कहना ही नहीं, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ये जीवन में हर तरह का सुख सब कुछ दे देते हैं, परंतु अगर ऐसा जातक अपनी पीढ़ियों की सोच, जो भी आपकी पीढ़ियों की सोच रही हो, विशेष करके कुछ मामलों में तो आपको ऐसा प्रतीत होगा आज के इस परिवेश में कि वो सब ढोंग ही था, लेकिन अगर ऐसा जातक अपने पूर्वजों की, अपने परंपराओं की वंशगत जो ज्ञान है, जो भी वंश परंपरा में चली आ रही चीजें हैं, वंश परंपरा में चले आ रहे जो कार्य हैं, अगर उसका अनादर करता है तो उसके साथ साथ अब उससे आगे आने वाली जो उसकी पीढ़ियां हैं उसको भी भुगतना पड़ जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, आज के इस विज्ञान के युग में हम सब ऐसा कर देते हैं कहीं ना कहीं कि अरे उन लोगों को इतना भी कहां ज्ञान था। हम कई बार अपने जो हमारे पूर्वज हैं उनका अपमान कर देते हैं गाहे बगाहे, ये फैशन सा बन गया है। और अगर आपकी कुंडली में ये योग है कि देवगुरु नवम में बैठे हैं तो भूल कर भी अपने वंश परंपरा, अच्छा यहां वंश परंपरा का क्या मतलब, आपके केवल दादा चाचा की बात चल रही है? नहीं, वंश परंपरा का मतलब हम ऋषि, भाई अगर आमतौर पर आप का गोत्र आपको पता होगा तो ये गोत्र कहां से आपको मिला है। वंश परंपरा का ये मतलब कभी नहीं होता कि आपके पिता पिता के पिता पिता के पिता, बात खत्म, हम 3 पीढ़ी को जानते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं जानते। नहीं, ये वंश परंपरा नहीं है। आप अपने गोत्र को एक बार ध्यान से सोचिए, अगर कुछ नहीं तो आप इतना तो जानते होंगे कि अगर आप ऐसा कोई गोत्र नहीं जानते तो सबको कश्यप गोत्र में रखा गया है, यानी कश्यप ऋषि, आपकी पीढ़ी वहां से चली आ रही है। तो अगर वंश परंपरा में ऐसी कोई चीज है और उसका आप अनादर करते हैं, तिरस्कृत उसको करते हैं, और ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि आप बहुत बड़े बन गए हैं, तो विश्वास रखिए आप और यहां तक कि आपके आगे वाली पीढ़ियां आपके कारण भोगेंगी। देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली के 10वें भाव में है तो ऐसे जातक को खूब वो सफल बनाते हैं। ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी, क्योंकि प्रशंसा तो खूबे है इस मामले में, जितना समझे प्रशंसा ही प्रशंसा, परंतु ऐसा जातक अपनी प्रोफेशनल गोपनीयता जो है, जैसे मान लीजिए आपकी नौकरी में अभी प्रमोशन की बात बॉस से अंदर खाने चल रही है, या आप अपनी नौकरी में कोई परिवर्तन चाहते हैं, जो भी ऐसी चीजें कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित हो, उसको अगर आप सार्वजनिक करते हैं सोशल मीडिया इत्यादि पर, या जैसे भी उसका प्रचार करते हैं, तो समझ लीजिए आप बड़ा बुरा फंसेंगे, बदनामी होगी, और एक ऐसा समय भी आपको देखने को मिलेगा जब आपकी प्रतिष्ठा खतरे में पड़ेगी। जन्म कुंडली के 12वें में देवगुरु बृहस्पति हो तो ये बहुत श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक उन्नति से लेकर के सब कुछ तो देते हैं देवगुरु, लेकिन ऐसे जातक दान दाता बनते हैं, खूब दान दाता। तो दान देते रहिए, परंतु सावधान, ये दान आपको बर्बाद कर सकता है। जी हां, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, दान
आपको बर्बाद कर सकता है। क्यों? क्योंकि खूब दान देने के चक्कर में आप ये तक नहीं विचार करेंगे कि आपके द्वारा दिया गया दान किसको जा रहा है, किसको दिया जा रहा है। और अगर आप उस दान को सही जगह पर नहीं पहुंचा रहे हैं, सही जगह पर आपके द्वारा दिया गया दान नहीं जा रहा, तो देर सवेर आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है। पक्का लिख लीजिए। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12वें में है, तो आप दान खूब दें। दान देना ही आपके देवगुरु को बलि बनाएगा, परंतु यह ध्यान रखना होगा कि वो दान सतपात्र के पास जाए। अगर आपके पैसे का दान लेकर के कोई शराब पी रहा है, तो विश्वास रखिए आपके गुरु तबाही की ओर आपको ले जाएंगे। तो या तो दान मत दें, और नहीं दे रहे हैं तो यह सावधानी जरूर रखें कि लेने वाला क्या करेगा, सोच समझ करके दें। ये 7 ऐसे तथ्य थे जो जाने अनजाने हम गलती कर बैठते हैं, और अगर ऐसी आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है तो जरा सचेत हो जाइए। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आइए। आइए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं। जैसे ही क्षेत्र के अधिपति से आपको आज्ञा मिल जाए, इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को, जो कि गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित, अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है, रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। सबको यह प्राणायाम करना है, यह बेहद आवश्यक है, परम आवश्यक है, क्योंकि इसको करके आप अपनी जिंदगी को सुरक्षित कर सकते हैं, आयु बढ़ा सकते हैं, तेज वृद्धि करा सकते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुनः एक बार यहां लिंक शेयर कर रहा हूं आपके लिए, इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। ये प्राणायाम का वीडियो है, मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है, पूर्व का है, लेकिन प्राणायाम की विधि आपको जरूर जानने को मिल जाएगी। तो प्राणायाम अब आप इसको देख करके कर लीजिएगा। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके आपको 3 अर्घ्य देना है। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य देने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए, गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, अगर भुवन भास्कर की आराधना से अभी तक वंचित हैं तो विश्वास रखिए, हर उपाय, हर ज्ञान एक तरफ, लेकिन भुवन भास्कर की आराधना एक तरफ, ये कभी नहीं छूटनी चाहिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके राशि पर ही है। प्रातःकाल राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से दूसरे भाव में जाएंगे, जहां शुक्र के साथ युति बनाएंगे। आज प्रातःकाल स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करेगा। हो सके तो सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगा लीजिएगा। वैसे तो छुट्टी का दिन है, लेकिन काम धंधे में आपका मन लगेगा, परंतु आज बातों ही बातों में कब बात विवाद में परिवर्तित हो जाए कह नहीं सकते। तो जरा सा बातचीत में सावधानी बरतिए और वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे तो भी रुकिए। वैसे घर का माहौल ठीक रहेगा, पर फिर भी जैसा मैंने कहा, कहीं भी रहिए, बातचीत में जरा सावधानी बरतिए। हालांकि कमाल की बात आपको बताता हूं, शुक्र के साथ युति चंद्रमा की होगी। किसी खास मसले पर बात करना है, किसी से भी, मित्र से, किसी विशेष व्यक्ति से, तो आज करने के लिए दिन अच्छा है, पर वहां सावधानी के साथ। जो भी बात आज होगी बड़ी गहराई से होगी, आप भी समझेंगे, सामने वाला भी समझेगा। किसी से मुलाकात इत्यादि भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, व्यर्थ के व्यय से लेकिन बचना होगा। वहीं आज मेष राशि के जातकों को कोई शुभ समाचार, विशेष करके विद्यार्थियों को कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। आज कुल मिलाकर के खान पान ध्यान रखना और कोई दिक्कत नहीं। लव लाइफ अच्छी है। जीवन साथी से कोई उपहार या कोई खुशखबरी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा दिखा रहा है।
बल्कि विद्यार्थियों को तो कोई खुशखबरी मिलेगी ही मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं है। बहुत अधिक गर्म चीज और बहुत अधिक गरिष्ठ चीज जैसे मांसाहार इत्यादि, इससे बचिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके राशि पर ही प्रातः काल आ जाएंगे, जहां शुक्र के साथ उनकी युति बनेगी। आज एक छोटा सा उपाय आपको करना है। देवी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करना, देवी के मंदिर में गुलाब जल या इत्र की शीशी का दान करना और साथ ही साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना। यूं समझ लीजिए कि किस्मत चमक जाएगी, कार्यक्षेत्र में सफलता, कुछ नया सीखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। आज घर के काम पर भी विशेष आपको ध्यान देना होगा। कोई बड़ा फेरबदल करना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसके लिए दिन अच्छा है। लोगों से बातचीत करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। संतान की उन्नति से खुशी मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, किसी विशेष मसले में उलझे हुए थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है और व्यापार को बढ़ाने की आपकी कोशिश सफल होने वाली है। विवाद के प्रति जरा सचेत और सावधान रहिएगा। दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। और बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, मानसिक अशांति, जिन लोगों को एंजाइटी या डिप्रेशन है वो अपना ध्यान रखें। जिनको नींद की तकलीफ रहती है उनको दिक्कत होगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश में है, प्रातःकाल ही द्वादश में चले जाएंगे। थोड़ी सावधानी तो बरतनी ही होगी आपको। आज तीर्थ के जल से स्नान करिए। घर में गंगा जल है तो उसको पात्र में लेकर के उसमें जल भर लीजिए, उसी जल से स्नान करिए। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो ना करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो मत करिए। बड़ों का सम्मान करिए और कार्यक्षेत्र को लेकर के, अपने काम को लेकर के थोड़ी चिंता तो आपको रहेगी ही रहेगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। मानसिक अशांति, तनाव, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहेगी। आज पुराना संगीत आपको सुकून देगा। कार्यक्षेत्र में अगर आप हैं तो भी वहां बाधा, इनकम में रुकावट, उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। आज किस्मत के भरोसे काम नहीं चलेगा। आज पुरुषार्थ करना पड़ेगा और वो भी सावधानी के साथ। लव लाइफ में सामान्य परेशानी ही, तनाव दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य के मामले में अशांति, बेचैनी, मानसिक अशांति और परेशानी दोनों रहने वाली है। पुराना रोग परेशान कर सकता है, सो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में है, एकादश में चले जाएंगे। आज सभी कर्क राशि के जातक प्रातः काल ही गणेश जी की आराधना करें। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार हो सके तो जप करें। लाभ की स्थिति है। सूचना ऐसी कोई मिल सकती है जो कि आपके लिए जबरदस्त हो, या यूं समझिए कि आपको उपलब्धि और सफलता देने वाला है दिन। कार्यक्षेत्र में अगर आप हैं तो दिन अच्छा है, घर पर हैं तो अच्छा है। किसी भी तरह की टेंशन से मुक्ति मिलेगी। माता पिता, बड़े भाई बहन, सबका सहयोग आज आपको मिलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखमय है। कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने की योजना है तो काम शुरू करिए, और कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो काम शुरू करिए। मौजूदा काम छोड़ करके नए कार्य पर लगना चाहते हैं तो काम शुरू करिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के भी अगर काम कर रहे हैं तो अच्छे से बस विचार करके करिए। आपको आज दिक्कत नहीं होने वाली है। आज आपका दिन है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन सफलता प्रदायक है। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी, बल्कि पेट से संबंधित कोई तकलीफ थी तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है, दशम में चले जाएंगे। आज प्रातःकाल भुवन भास्कर को अर्घ्य तो देना ही देना है आपको। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ विशेष रूप से कर लेना है, इससे और ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। आज का दिन आपका है, बहुत अच्छा है। भाग्य आपके साथ है। कार्यक्षेत्र में अगर है तो बहुत अच्छा, कोई उपलब्धि आपके नाम, कोई बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। एक काम निपटे तो दूसरे काम में हाथ डालें, लेकिन एक से अधिक काम भी करना चाहे तो कर सकते हैं। कोई बड़ा फैसला करना चाहे तो कर सकते हैं। यात्रा करना चाहे तो कर सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन करना चाहें या कोई नया व्यापार शुरू करना चाहें, किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा है तो सफलता। यानी कुल मिलाकर के दिन सिंह के जातकों का बहुत अच्छा है। खान पान जरा नियंत्रित रखिएगा। हो सके तो दूसरे का दिया लिया मत खाइए, बाहर के भोजन से बचिए। और एक उपाय और आपको करना है, आज व्यवहार अपना थोड़ा लचीला रखिएगा। आपके व्यवहार से किसी को दुख न हो, यह ध्यान रखना है। बहुत अधिक प्रतिक्रिया इत्यादि देने से बचना चाहिए आपको।
प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर क्रीम है, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातक आज प्रातःकाल कोई गरीब भिखारी इत्यादि दिखाई पड़े तो उनको भरपेट भोजन कराएं, इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। और कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, संकल्प लेना चाहते हैं कि हाँ ये गलती मैं छोड़ना चाहता हूं, उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। आप अगर संकल्प लें तो अपनी गलती से बाहर निकल आएंगे। बाकी थोड़ा समय अपने प्रियजनों के साथ अवश्य बिताइएगा, इससे संबंध में और मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। छुट्टी के बावजूद आज हर तरफ से सफलता है। किसी अधिकारी से मिलने जाना है तो जा सकते हैं। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने पर विचार करना है तो कर सकते हैं। कोई नया अनुबंध करना है जिस पर कागज पर दस्तखत इत्यादि करना है तो कर सकते हैं। हाँ, जो भी करी इतना ध्यान रखिए, गुस्सा, क्रोध, विवाद इत्यादि से दूरी बना करके रखिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। मीडिया फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों को आज सावधानी बरतनी होगी, दिन बहुत अच्छा नहीं है। आज शिवलिंग पर शहद अर्पित करें, काम में मन नहीं लगेगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। जो महत्वपूर्ण कार्य है उसे आज स्थगित रखें। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाह रहे हैं तो यह भी जरा सोच समझ करके, क्योंकि वहां विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए और भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत लीजिए। कुल मिलाकर के आज का दिन आपको मानसिक रूप से परेशान रखने वाला है। स्वास्थ्य से संबंधित भी चिंता बनी रहेगी। बाकी कोई बड़ा निवेश ना करें। यानी कुल मिलाकर के एक ही लाइन है कि तुला राशि के जातक आज सावधानी बरतें, अन्यथा मुसीबत में पड़ेंगे। जिद्द न करें, जिद्द के कारण भी आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। आज सिर दर्द की शिकायत भी रहने वाली है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन ठीक ठीक है, मैं 50-50 कहूंगा। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, इससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। और जिस कार्य को करने की दिली इच्छा न हो उस कार्य को छोड़ दीजिए। और जो भी कार्य करिए प्लानिंग के साथ करिए। नौकरी से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो उससे संबंधित कोई मेल आ सकता है या उससे संबंधित कोई सूचना आपको मिल सकती है। जैसे प्रमोशन इत्यादि का जुगाड़ लगा रखा था, तो किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले उस कागजात को भली भांति आपको पढ़ लेना होगा। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां हैं, पर काम बनेंगे, इनकम की स्थिति रहेगी। समय व्यर्थ बर्बाद करने से आपको बचना होगा। और सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कोई कदम उठा रहे हैं तो भी आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। जीवन साथी के साथ अगर किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद पहले से है तो ये स्थिति और गंभीर हो सकती है, या आज भी अनबन की स्थिति बनती है। थोड़ी सावधानी बरतिए। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता है, स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जिन लोगों को हार्ट की परेशानी है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में से संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातः काल एक ही उपाय आपको करना है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना है और अपने काम में लग जाना है भुवन भास्कर की आराधना के पश्चात। दिन आपका ठीक है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के दम पर कई तरह की समस्याओं का समाधान ढूंढ लाएंगे। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है, लेकिन उस मेहनत का जो प्रतिफल है वो आपके पक्ष में आने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। आपकी समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। और करियर को लेकर के किसी तरह की कोई चिंता थी तो वो चिंता भी दूर होगी। कुल मिलाकर के आप अपने सारे काम वक्त रहते पूर्ण कर लेंगे। एक मूल मंत्र है आपके लिए, किसी के भरोसे बैठ करके कोई काम ना करें। वाणी पर अपने नियंत्रण रखें और वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से जितना हो सके दूरी बना करके रहने का प्रयत्न करें। यही आपके लिए अच्छा है। प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा है दिन, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज केशरिया अथवा पीला है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए।
सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ में है, पंचम में आएंगे। आज प्रातः काल ही थोड़ा सा घी आपको लेकर के अपने नाभि के आसपास लगाना है। स्नान से पहले भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको फायदा मिल जाएगा। तो थोड़ा सा घी लीजिए और अपने नाभि के आसपास लगा लीजिएगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो सोच सकते हैं। संतान से अनबन या मतभेद की स्थिति है, प्रेम संबंध में गलतफहमी के चलते अनबन या मतभेद की स्थिति है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके जितने भी प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, आज मन लगा करके पढ़ें। परिवार के सदस्यों के साथ ही समय व्यतीत करिएगा। आज अगर समय है आपके पास तो घर से बाहर समय व्यतीत करने की जगह घर में बिताएं। बाहर का भोजन, बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग आज बिल्कुल ना करें। और सबसे जरूरी बात, कोई भी कार्य करिए लापरवाही के साथ नहीं, भली भांति समझिए और फिर कोई कार्य करिए। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, परंतु इतना ठीक नहीं। वहां भी अनबन या मतभेद होने वाला है, बस प्यार का इजहार आपको नहीं करना है। तो स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। पेट में जलन इत्यादि की शिकायत। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात करें तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आज प्रातःकाल 5 इलायची के दाने खाली पेट मुंह में रख करके उसका सेवन करिए। दूसरों का सहयोग करिए, दूसरों से मिलजुल करके आगे बढ़िए, दिन अच्छा जाएगा। कोई नया कार्य शुरुआत करना चाहते हैं कर सकते हैं, किसी से मुलाकात करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है कर सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूर्ण करेंगे और किस्मत का साथ भी आपको खूब मिलेगा। फोन पर किसी उच्चाधिकारी से बातचीत करना चाहते हैं, कोई विशेष गंभीर मसला है तो बातचीत करने के लिए भी दिन अच्छा है। भूमि भवन से संबंधित यदि कोई समस्या है उसका हल निकल आएगा। कोई महत्वपूर्ण कागजात है जिस पर साइन इत्यादि करना है तो कर सकते हैं। लव लाइफ के मामले में भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन बस सावधानी बरतनी है, माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। माता के साथ संबंध में मधुरता बनी रहे इसका ख्याल रखना है। स्वास्थ्य के मामले में आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और आखिरी राशि मीन की बात करें तो प्रातःकाल 2 मुट्ठी शक्कर चींटियों को खाली जगह में कहीं डाल दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। दिन संतुलित हो जाएगा, आपकी सफलता के लिए मार्ग खुल जाएंगे। सबके साथ आज विनम्रतापूर्ण व्यवहार करिए। दूसरों के कार्य में आप बाधा मत डालिए, दखल अंदाजी मत करिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के सलाह से आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली। तैस में आकर के, क्रोध में आकर के कोई निर्णय न ले। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि कोई दिक्कत पहले से थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई परेशानी नहीं। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और भुवन भास्कर को प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।